में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी मंत्री के करीबी के ठिकानों पर छापेमारी, करीबी लोगों के ठिकानों पर पड़ा छापा। छापेमारी में बीजेपी में पसरा सन्नाटा, पकड़ी गई 15 लाख रुपए की राशि। खबर से फैली सनसनी, बीजेपी में भारी बवाल। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी मंत्री को ओएसडी के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, कई शहरों में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद। दरअसल बिहार के नीतीश सरकार में बीजेपी के मंत्री जनक राम के ओएसडी और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर शुक्रवार की सुबह विशेष सतर्कता इकाई ने छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में संपत्तियों के कई दस्तावेज के साथ एक जगह से 15 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए हैं। एसवीयू के एडीजीपी नैयर हुसैन खान के कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार 25 नवंबर को जनक राम के ओएसडी मृत्युंजय कुमार, उनके भाई धनंजय कुमार और उनकी प्रेमिका रत्ना चटर्जी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)(b), 13(2) और 12 आईपीसी की धारा 120 के तहत पटना के विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक अधिकारी ने छापेमारी की जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को विशेष सतर्कता कोड पटना द्वारा इन सभी के खिलाफ सर्च वारंट जारी किया गया था, जिसके आलोक में आज के मंत्री ओएसडी के ठिकानों पर छापेमारी हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल पटना, कटिहार और अररिया जिलों में आवास और कार्यालयों में छापेमारी जारी है। इस छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम ने दिल्ली, कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने अररिया जिले में रत्ना चटर्जी के घर से 15 लाख रुपए नकद भी बरामद किए हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जनक राम के निजी सचिव बबलू कुमार आर्या को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, गठबंधन पर हो सकती है बात। दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी के लिए जुटे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आरएलडी, उसके बाद आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच रविवार को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाएं होने की संभावना है। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने छोटी पार्टियों के लिए गठबंधन के दरवाजे खोल रखे हैं। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने पिछले दिनों कहा था कि उनकी पार्टी लगातार छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सपा का दरवाजा सभी छोटे दलों के लिए खुला है। हालांकि गठबंधन पर आखिरी फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि वो बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ी पार्टियों के साथ उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश में जुटे हैं। इन पार्टियों से गठबंधन की बात लगभग तय हो गई है, तो किसी से चर्चा भी चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी वाड्रा का ऐलान, यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का पूरा कर्ज होगा माफ। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे को दोष के साथ कहा कि भाजपा की नई खनिज नीति किसानों की दुर्दशा, पानी की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई के चलते बुंदेलखंड का बुरा हाल। प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि हम भाजपा की लूटने वाली नीति को खत्म करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्रसाल स्टेडियम में पत्रिका रैली में वादा किया, उत्तर प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा और महिलाओं को साल में 3 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कोरोना काल में आर्थिक तंगी के चलते बिजली बिल न जमा करने वालों का बिजली बिल भी माफ होगा। बुंदेलखंड के किसानों की समस्या का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बुंदेलखंड के संसाधनों पर बुंदेलखंड के लोगों का हक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बुंदेलखंड को छलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी के चलते बुंदेलखंड में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर किसानों की पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया कि 2 साल में 1500 किसानों ने आत्महत्या की। बुंदेलखंड के विकास के लिए काम करने का भरोसा देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की तरह चुनावी बुंदेलखंड विकास बोर्ड नहीं, बल्कि इसके लिए स्थायी बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनेगा। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के लिए हर साल विकास का बजट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महोबा में वीर आल्हा उदुल के नाम पर एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने छोटा जानवरों के लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल को लागू करने की योजना बनाई और हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ मॉडल यहाँ लागू करेंगे।